जय हिंद। ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है न्यूनतम लाभ की गारंटी वाला टॉपिक किया था और हमने बोला था कि आपको 2 क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन हमने जब क्वेश्चन की क्वालिटी को अपने किताबों में चेक किया तो यार बड़ी इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमने करा ही दिया और उस बेसिस पे बाकी सब बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आपसे आराम से हो जाएगा। और टोटल 4 क्वेश्चन है, अगर अब 2 हम करा देते तो 2 आप लोग के रहता तो बहुत ही कम प्रैक्टिस के लिए रह जाता है। इसीलिए हमने क्या किया कि हमने वो सारे क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ दिया कि भाई तीनों कर लीजिएगा और बाकी डाउट क्लास रहेगा तो उसमें आप लोग पूछ लीजिएगा अगर नहीं आता है तो। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया बात। ठीक बात। अब हम लोग बात करते हैं आज की टॉपिक। आज हम लोग जो है इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट, या फिर बोल रहे हैं भूल सुधार के लेखे। ठीक है, अब भूल सुधार के लेखे नाम सुनते ही आपको ये समझ में आएगा कि भाई ये टॉपिक तो पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, कहाँ पर? तो आपने अशुद्धियों का सुधार नाम का एक चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, अशुद्धियों का सुधार नाम का एक चैप्टर पढ़ा था। कहाँ पर? तो ये पढ़ा था आपने क्लास 11th में। यहाँ पर इसे जो है रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्री वाला चैप्टर था। इसमें हम लोग जो है कुछ गलतियाँ होती थी उन्हें हम लोग सुधारने के लिए लेखा करते थे, और इस चैप्टर के अंदर में जितनी गलतियाँ होती थी उन सभी गलतियों को सुधारने के लिए अलग अलग एक लेखा होता था। लेकिन इसमें साझेदारी व्यवसाय में आपको 2 तरीके से भूल सुधार होता है। एक तो होता है कि आप सभी अशुद्धियों के लिए अलग अलग लेखा कर लें, भाई समझ रहे हैं, सबके लिए अलग अलग लेखा कर ले जैसे क्लास 11th में किया। और दूसरा तरीका होता है कि सभी के सभी गलतियों के लिए केवल एक, ठीक है, केवल एक प्रविष्टि करके यानी केवल एक लेखा करके जो है आप अपने भूल का सुधार कर ले, केवल एक लेखा द्वारा। बात समझ में आए? केवल एक जनरल एंट्री हुआ और पूरा भूल सुधार कर ले। तो आज के टॉपिक में और इस टॉपिक के अंदर में हम लोग को यही पढ़ना है कि एक जनरल एंट्री के जरिए हम लोग कैसे अपना सारा का सारा गलतियों को दूर कर लेते हैं। ठीक बात। तो ऐसा हम लोग को सीखना है। अब इस चीज़ को सीखने से पहले हम यही बोलना चाहेंगे कि जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेंगे, और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सअप चैनल का QR कोड यहाँ पर, व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लें। आपको उसके लिए जो है QR कोड स्कैन करना है और उससे आपको जो है लिंक मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन कर लेंगे। इसके साथ ही साथ आपको अगर हमारे साथ पढ़ना है और अकाउंट्स के क्वेश्चन लगाने, होमवर्क वगैरह जो दिया जाए उस पर प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिलेगा। उस लिंक के जरिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जिससे आपको जो है वहाँ पे PDF वगैरह में क्वेश्चन मिल जाएगा और आपको उसको करने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, और अच्छे तरीके से पढ़ाई हो पाएगा। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं, और इस टॉपिक को शुरू करने के लिए आपके पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसी को हम समझाएंगे। ऑटोमेटिकली आपको ये टॉपिक भी समझ में आने लगेगा। ठीक बात। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि A, B, C और D समान साझेदार है। समान साझेदार का सेंस क्या होता है? समान साझेदार का सेंस होता है कि ऐसी साझेदारी जिसमें सब बराबर बराबर लाभ हानि बांटें। यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सभी साझेदार का लाभ हानि कैसे बटेगा? 1/4 में बटेगा। ठीक बात, यही है हमारा समान साझेदार। फिर इसके बाद क्या बोला है? फिर इसके बाद बोल रहा है कि आपका 1 अप्रैल 2020 को उनकी पूंजी क्रमशः पूंजी खाते के जमा शेष इस प्रकार थे। A का 3000, B का जो है 5000, C का जो है 8000 और D का है जो है 10000। इनकी पूंजी यहाँ पर दी गई है। फिर बता रहा है क्या कि 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के अंतिम खाते बना लिए गए और पुस्तकें बंद कर दी गई। यानी क्या हुआ है कि इस बिजनेस का लेखांकन समाप्त हो गया 1 साल का। भाई अंतिम खाता बन गया तो मतलब सब चीज़ बन गया ना, और पुस्तकें बंद हो गया मतलब लेखांकन वगैरह सबकी कंप्लीट हो गया। लेकिन अब कंप्लीट हो गया तो क्या होगा? भूल सुधार होगा ना, यानी कहीं का ना कोई चीज़ छूटा होगा या कोई गलती हुआ होगा, और उसी को हमें एडजस्ट करना होगा। ठीक है, एक जनरल एंट्री के माध्यम से। तो बताया गया कि तो यह ज्ञात हुआ कि लाभों के वितरण से पहले, भाई लाभ का वितरण हो चुका है, लेकिन उससे पहले लाभों के वितरण से पहले साझेदारों के पूंजी खाते में 5% प्रतिवर्ष की दर से पूंजी पर ब्याज, ठीक है, पूंजी पर ब्याज जमा नहीं हुआ। यानी हमें जो है पूंजी पर ब्याज 5% का लगाना था। अच्छा, ब्रैकेट में क्या लिखा है? ब्रैकेट में बोला है जिसकी साझेदारी संलेख में व्यवस्था है। साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज बोलता है तभी ना लगता है, इसलिए ये बात बोल दिया। नहीं भी बोलता तब भी आप मान लीजिए कि साझेदारी संलेख में तभी यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो 5% की दर से पूंजी पर ब्याज लगाना था, जिसे हम लोग क्या हुआ? नहीं जमा हुआ, मतलब इसका लेखांकन नहीं हुआ। तो हमारे पास क्या छूट गया? भाई हमारे पास छूट गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें क्या करना है? अपने पास्ट एडजस्टमेंट के जरिए, एक जनरल एंट्री के जरिए हमें उसे एडजस्ट करना है, उसके इफेक्ट को दूर करना है। ठीक बात। आगे क्या बता रहा है? आगे बता रहा है कि हस्ताक्षर हुए स्थिति विवरण को बदलने के पश्चात, यानी जो बैलेंस शीट बना है भाई उसको उसी तरह रहने दो, उसको नहीं बदलना है। यह तय किया गया है कि एक समायोजन प्रविष्टि बना ली जाए, यानी वही एक एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट एंट्री बना लेना है। और आपसे कहा जा रहा है कि आप 1 अप्रैल 2021 को पुस्तकों में उस समायोजन प्रविष्टि को बनाइए, और आपसे कहा जाता है, यानी आप लोग को क्वेश्चन में सॉल्व करना है कि 1 अप्रैल 2021 को एक जनरल एंट्री करके इसको सही कर देना है, इस प्रॉब्लम को। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, इसको सॉल्व करने का बड़ी इजी तरीका है। एक हम टेबल बनाएंगे और आपको एक नॉर्मल सा एकदम सिंपल तरीका से सिखाया जाएगा, जिससे फटाक से जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा।
तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक जो है टेबल बनाना है जिसे हम लोग कहते हैं एडजस्टमेंट टेबल। ठीक बात, एक टेबल बनाना है जिसे हम लोग कहते हैं एडजस्टमेंट टेबल। बात समझ में आया? देखिए तरह तरह के लोग तरह तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। हम यहाँ पे आपको जिस तरीके का प्रयोग बता रहे हैं वो बहुत ही इजी रहेगा और बड़ा आराम से आपको समझ में आएगा और बड़ी अच्छे तरीके से आप इस चीज़ को कर भी लेंगे। ठीक बात, इस टेबल में क्या करना है कि जितने साझेदार होंगे उतने हमारा अमाउंट का कॉलम खिंचाएगा। जैसे यहाँ पे साझेदार 4 है तो 4 अमाउंट के कॉलम हो जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, और उसके बाद ये पूरा हिस्सा जो है पर्टिकुलर्स के तौर पे यूज़ होता है। ठीक बात, डेबिट क्रेडिट कुछ होगा नहीं क्योंकि ये टेबल है, ये एक विवरण पत्र है। यहाँ पर हमारा हो गया है पर्टिकुलर्स। ठीक बात, यहाँ पर हो गया हमारा ए साझेदार, बी साझेदार, सी साझेदार और डी साझेदार, इन तीनों चारों का नाम हो गया। और ये रुपए का कॉलम है इसलिए जो है रुपए का सिंबल हो गया। ठीक है, अमाउंट का कॉलम है इसलिए रुपए का सिंबल हो गया। ये बात हो गया। अब इस टेबल के अंदर जो चीज़ें छूटा है उसे हम लोग लिखेंगे। जो चीज़ें छूटा है, इस क्वेश्चन में केवल एक चीज़ ही छूटा था। क्या छूटा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, और कुछ तो छूटा नहीं था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूटा था। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या कहाँ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको ये ढूंढना है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 फॉर्मेट याद होना चाहिए। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट याद होना चाहिए, अगर उसका फॉर्मेट नहीं याद है तो आपको ये समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको याद होना चाहिए और दूसरा आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट याद होना चाहिए, है ना बात। इन दोनों का फॉर्मेट अगर आपको याद है तभी ये समझ में आएगा, और इनका फॉर्मेट नहीं याद हो तो भाई पहले उसको याद कर लो। इतने दिन से इस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है तो सबको याद होना चाहिए था, है ना बात। तो ये चीज़ है। तो हम आपसे पूछेंगे कि सबसे पहले जो चीज़ें छूटा है और इसके अंदर जितनी चीज़ों को लिखना है उसे लिखने का जो बेस होता है, जो आधार होता है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक है, साझेदारों का पूंजी खाता। तो आप बताइए जो पूंजी पर ब्याज है वो साझेदारों के पूंजी खाते के किस तरफ लिखा जाता है, डेबिट तरफ या क्रेडिट तरफ, किस पक्ष में लिखा जाएगा, डेबिट या क्रेडिट। तो आपको याद होना चाहिए कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने % की दर से है, तो हम यहाँ पे ये भी शो कर देंगे 5% की दर से। नहीं शो करेंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि क्वेश्चन में है। ठीक है, 5% की दर से है। ये किस साइड लिखा जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे पूंजी बढ़ता है और पूंजी को बढ़ाने वाला आइटम क्रेडिट में जाता है, हमने नियम बताया था। ठीक है, तो वो याद होना चाहिए। तो इस तरह से क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में आपको क्रेडिट लिख देना है। क्या करना है, ब्रैकेट में क्रेडिट लिख देना है और सबका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे निकाल के लिख दीजिए। कितना % है, 5%। कितनी पूंजी है, तो देखिए पूंजी है 3000, 5000, 8000, 10000। ठीक है, तो 3000 का 5% कितना होगा, 15, 150। ठीक है, 3000 के बाद 5000, 5000 की जो है 5000 है ना, 3000 के बाद जो है कितना है 5000, 5000 का जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इतना हो जाएगा 50, 25, 250। फिर इसके बाद जो है 8000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, 8 तरीके 24, नहीं 8 5 40, सॉरी 5% है, 8 5 40, तो कितना हो जाएगा 400। और फिर उसके बाद जो है 10,000 का 5% कितना होगा, 500। यही है ना, देख लीजिए देख लीजिए यही आएगा। 3000 का जो है 5% यानी 150, 8000 का 5000 का 5% यानी 2500, सॉरी 3000 का 5% 150, 5000 का 5% कितना होगा 250, 8000 का 5% कितना है 400 और 10,000 का 5% 500। मतलब परफेक्ट है, सही है भाई, एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गया। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, क्लियर है। अब इसको लिखने के बाद यदि कुछ और भी होता, यहाँ पे तो ये भाई एक ही है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, पहला टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है, इसलिए सिंपल से एडवांस की तरफ चला जाता है, सिंपल से हार्ड की तरफ चला जाता है। तो अभी आसान सा एक टॉपिक वाला, आगे चल के इसमें कई ढेर सारे टॉपिक वाले भी मिलेंगे, यानी एक साथ कई चीज़ें छूटी हो। भाई भूल सुधार का लेखा है, कई गलतियाँ हो सकती हैं, एक गलतियाँ हो सकती हैं, ज़रूरी है, इंसान है, इंसान से गलतियां होती रहती है, तो कई गलतियां भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि एक ही गलतियां हो। तो ऐसे कंडीशन में अगर ढेर सारी भी चीज़ें रहती है तो यहाँ सारी चीज़ों को इसमें लिखा जाता है और इसी तरह से लिखा जाता है क्रेडिट डेबिट करते हुए कि कौन सा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाता है, कौन सा चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाता है। उस तरीके से आपको सारी चीज़ों का यहाँ पर लिखना पड़ता। समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट में डाल लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद एक रफ में आपको एक काम करना है, आपको रफली जो है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, रफली आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और आपको पता है कि पीएल एप्रोप्रिएशन जो है 2 साइड होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट, है ना बात, सब बात पता है। और जितनी चीज़ें यहाँ पर लिखा है वो जो पीएल एप्रोप्रिएशन में जाने वाली चीज़ें हैं उसको आपको जो है डेबिट और क्रेडिट के अंदर डालना है। जैसे बताइए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो पीएल एप्रोप्रिएशन में जाता है ना। अब बताइए पीएल एप्रोप्रिएशन के अंतर्गत ये जो है डेबिट में जाता है कि क्रेडिट में जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने बोला फॉर्मेट याद होना चाहिए। तो आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये किधर जाता है, डेबिट में जाता है। ठीक है, डेबिट में जाता है। जोड़ करके डायरेक्ट लिख दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 5 4 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 1 13, 1300। ठीक है, कितना हो गया, 1300 हो गया कि नहीं।
फिर से जोड़ दिए, 5 4 9, 9 2 11, 11 1 जो है 12 और 12 1 13, 1300 हो गया। ठीक बात, क्लियर है, समझ में आ गया। अब 1300 का हमारा क्या है, आपका आ गया ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक बात। अब ये बताइए कि डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1300 है और क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो डेबिट में से क्रेडिट घटाते हैं जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन में होता है। तो क्रेडिट में 0 है तो 1300 में से 0 घटेगा तो 1300 आ गया। तो 1300 ये बताइए लाभ हुआ कि हानि हुआ, इसके अकॉर्डिंग समझिए, लाभ हुआ कि हानि हुआ, बताइए लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है ना ये क्या है, ये हानि हो गया। ठीक है, ये हानि हो गया क्योंकि ये 1300 डेबिट में है, क्रेडिट में कुछ नहीं, तो ये हमें पता चल गया कि ये हानि हो गया। ठीक बात, कितने का, 1300 का, समझ में आया। तो ये रफली हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बना के यही चीज़ निकालते हैं और फिर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे लॉस, ठीक है, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप लिख देंगे, नाउ रेक्टिफाइड। ठीक बात, इस तरीके से। अब बताइए, अब इसे हम लोग सुधार करेंगे। ठीक बात, अब इसे हम लोग सुधार करें तो बताइए ये अगर हानि है तो ये हानि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के किस साइड जाता है, डेबिट में जाता है कि क्रेडिट में जाता है, किधर जाता है, हानि को समझिए। तो आपको पता है कि हानि 1300 का और हानि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के किस साइड जाएगा, डेबिट में जाएगा, है ना बात, डेबिट में जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में डेबिट कर देंगे, समझ में आया, बात क्लियर है। हानि था और पार्टनर्स कैपिटल में हानि डेबिट में जाता है, तो यहाँ पे हम लोग डेबिट कर देंगे और डेबिट करके क्या करेंगे, डेबिट करके हम लोग हानि बांट करके लिख देंगे। और कैसे लाभ हानि बंटना है, तो यहाँ पर देख लिए, लाभ हानि बराबर अनुपात में समान अनुपात यानी 1/4 1/4 करके बटना है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसे 1/4 में हानि को बांट देंगे। तो 1300 का 1/4 निकाल दीजिए, चारों में यही जाएगा। तो 4 से इसको कट करेंगे तो 4 3 12, है ना बात, 4 3 12, 1 और 0, फिर 4 दूना के 8, फिर 2 और 0, 4 5 20, यानी 325 सब में जाएगा। तो यहाँ भी लिखा गया 325, यहाँ भी लिखा गया 325, यहाँ भी लिखा गया 325 और यहाँ भी लिखा गया 325। ठीक बात, ये हो गया, क्लियर है, बात समझ में आया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हम लोग को इसका बैलेंस निकाल लेना है, इसका हमें क्या करना है, बैलेंस निकाल लेना है। ठीक है, बात समझ में आया। ये बैलेंस निकाल लेंगे और इस बैलेंस को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फाइनल बैलेंस। ठीक, फाइनल बैलेंस यहाँ पर, और ये कितना होगा ये निकाल लीजिए। तो करना क्या है, आपको ये देखना है, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, और आप जानते हैं प्लस माइनस में जैसे प्लस और माइनस दोनों अपोजिट सिंबल है, उसी तरह अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट अपोजिट सिंबल है। ठीक है, तो हमारा प्लस माइनस होल करके क्या होता है, माइनस होता है, उसी तरह डेबिट क्रेडिट जब साथ में हो तो दोनों का आपस में घटाना पड़ता है। ठीक बात, तो हमारा डेबिट और क्रेडिट आपस में साथ में तो घटाना पड़ेगा, यानी 325 में से 150 घटे, 325 में से क्या करना पड़ेगा, 150 घटाना होगा। कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 5, फिर 12 में से 5 गया तो कितना हो गया, 7, है ना बात, 12 में से 5 गया तो 7, और फिर यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, 175 आया क्या, बिल्कुल 175 आया। किस साइड ज़्यादा था, डेबिट ज़्यादा था कि क्रेडिट ज़्यादा था, एकदम मैथ वाला ही नियम है भाई, जो ज़्यादा रहता है उसका सिंबल होता है, उसी तरह यहाँ पे क्या ज़्यादा था, डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट ज़्यादा, तो हमको पता है डेबिट ज़्यादा, तो हम लोग डेबिट लिखेंगे, डेबिट 175। ठीक है, 175 इसका आंसर हो गया। फिर इसके बाद क्या है, दूसरे का देख लेंगे और यहाँ पर नीचे जो है ऐसे बंद कर देंगे। फिर यहाँ पर नीचे देख लीजिए, ये 250 और 325, तो अब हमें क्या करना है, 325 में से 250 माइनस करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया। फिर 12 में से क्या है, 12 में से 5 गया तो फिर यहाँ पर 7 हो गया, और यहाँ पर फिर कुछ नहीं, तो ये 75 हो गया। इस बार क्या ज़्यादा है, इस बार भी डेबिट ज़्यादा है, तो डेबिट में हम लोग क्या करेंगे, डेबिट में हम लोग लिख देंगे 75। सही है, बोलिए, समझ में आ रहा है ना, यहाँ भी 75 हो गया। अब इस साइड देख लीजिए, अब इस साइड देखिए, क्रेडिट ज़्यादा है कि डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है, 400 में से 325 को घटाएंगे तो क्रेडिट का यहाँ पर 75 आ गया, क्रेडिट ज़्यादा था, क्रेडिट का सिंबल 75 आ गया। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आपका जो है क्रेडिट ज़्यादा है तो क्रेडिट का सिंबल, और 500 में से 325 गया तो कितना बचेगा, 175 बच गया। ठीक बात, 175 बच गया, क्लियर है, समझ में आया। ठीक बात, अब जैसे ही ये बन गया, ठीक है, अब हमें एक जनरल एंट्री कर लेना है, जो रेक्टिफिकेशन का जनरल एंट्री होगा। ठीक है, बात समझ में आया। अब हमें जो है इसका फटाफट क्या कर लेना है, अब इसका हम लोग जनरल एंट्री कर लेंगे। जनरल एंट्री के लिए हम लोग यहाँ पर जो है लिख देंगे जनरल एंट्री, और यहाँ पर फॉर्मेट बनेगा, जैसे आप लोग को पता है जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है, छोटा सा हम बना दे रहे हैं। ठीक है, ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट आपको पता है, यहाँ पर डेट होता है, पर्टिकुलर्स, ठीक है, LF,
अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है, और रुपए का सिंबल। ये हो गया। किस डेट पे जर्नल एंट्री करना है, तो आपको पता है 2021 के 1 अप्रैल को जर्नल एंट्री करना है, यही ना लिखा है क्वेश्चन में, साफ साफ बोला है। नहीं भी बोला रहता आप जानिएगा कि हमेशा पहले तिथि को ही रेक्टिफिकेशन होता है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2021 को करना है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2021 और अप्रैल 1, ठीक है, अप्रैल 1, और हमें जर्नल एंट्री फटाक से कर देना है। और जर्नल एंट्री में क्या करेंगे, जो डेबिट है उसको डेबिट करना है, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट करना है। कौन डेबिट है, 2 डेबिट है, ए और बी, और कौन क्रेडिट है, सी और डी जो है क्रेडिट है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर इसके बाद लिखेंगे बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी भी डेबिट है ना, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद जो क्रेडिट है उसको हम लोग क्रेडिट में लिख देंगे, ठीक है, टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू डीज कैपिटल अकाउंट। ये हो गया बात, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा जो है हम लोग ये जो है लिख देंगे, और अमाउंट सबका डाल दीजिए जो जितना है। ए डेबिट कितना है 175, तो ए में 175 गया। बी डेबिट कितना है, बी जो है 75, तो बी में 75 चला गया। सी क्रेडिट कितना है, तो सी क्रेडिट है 75, तो सी में क्रेडिट 75 में चला गया। डी क्रेडिट कितना है, तो डी क्रेडिट है 175, तो डी में 175 चला गया। और यहाँ पर नरेशन लिख देंगे बिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री मेड। नरेशन में जो है बहुत ज़्यादा पंचायत नहीं लिखना है, सिंपल सा जो है जिस चीज़ के लिए काम हो रहा है उस चीज़ को बस यहाँ पर दिखा देना है। और ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसे करके सॉल्व हो गया। समझ में आया, हम लोग का जो है पूरा का पूरा रेक्टिफिकेशन हो गया, जो प्रॉब्लम था हमने उसको दूर कर लिया और हो गया काम कंप्लीट। ठीक बात, समझ में आया सबको। तो इसका आप लोग क्या करेंगे, फटाफट जो है स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझ लें। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इस चीज़ को भी समझ लें और आंसर मिला लीजिए एक बार, ज़रा देख लें आंसर कितना है। तो देखिए क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि ए एवं बी पूंजी खाता क्रमशः 175 और 75 डेबिट। ए और बी जो है 175 और 75 डेबिट। तो देख लीजिए हम लोग का भी जनरल एंट्री में देख लीजिए, ए और बी का पूंजी खाता 175 और 75 डेबिट है। ठीक बात। उसके बाद क्या बता रहा है, उसके बाद बता रहा है सी एवं डी पूंजी खाता क्रमशः 75 175 क्रेडिट। और इसी तरह यहाँ पर भी दीजिए सी और डी का पूंजी खाता क्रमशः 75 175 क्रेडिट। यानी पूरा का पूरा क्वेश्चन सही है। ठीक बात, क्लियर है। तो ये है पास्ट एडजस्टमेंट का पहला हम लोग का क्वेश्चन और ये है एक नॉर्मल सा तरीका सॉल्व करने का। आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग जो है एक से ज़्यादा गलतियों को लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करना आपको सिखाएंगे, तो वो भी सीखेंगे, वो भी अच्छे तरीके से देखेंगे। और 2-3 क्वेश्चन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाने वाला है और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें अच्छे क्वेश्चन को और भी लगाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।